हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिल्म में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 आज भी हर इंसान में रहा, 0.31% ऊपर रहा। और अच्छी बात है कि 22,597 मतलब 22,500 के ऊपर ही क्लोज किया, 600 के आसपास। 22,000 देखिए 52 वीक का हाई है 22,794। ठीक है, 22,794, 22,800 के लगभग मतलब मार्केट गया था। बट ठीक है, धीरे धीरे मार्केट फिर से उस लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो इलेक्शन के कारण जो ऊपर नीचे मार्केट चल रहा था, तो मार्केट टूट कर करके 22,000 के आसपास आ गया था। बट वापस पिछले कुछ दिनों में फिर से मार्केट ने मोमेंटम गेन किया है, पर धीरे धीरे चल रहा है। देखते हैं, इलेक्शन भी लगभग लास्ट फेज में होने वाला है। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। बट इलेक्शन के बाद क्या होगी वो तो खैर इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। जब हमारा एग्जिट पोल आएगा, इलेक्शन जब हो जाएगा सारे फेज, उसके बाद जब एग्जिट पोल आएगा तो उसमें भी काफ़ी कुछ स्थिति निकल करके आ जाएगी। थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर होने लगेगी कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, स्थिर गवर्नमेंट बढ़ रही है, क्या हो रहा है। तो उसकी तो खैर बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, आज का जो मार्केट का ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है, जो कि बहुत ही सुखद खबर है। जो इम्पोर्टेंट खबर ये निकल के आ रही है, देखिए बहुत ही बढ़िया खबर है कि बीएससी हमारा जो इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जितने भी लिस्टेड शेयर है ना, उन सारे लिस्टेड शेयर का जो मार्केट वैल्यू है, उनका कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो $5 ट्रिलियन के ऊपर चली गई। $5 ट्रिलियन, समझ रहे कितनी बड़ी होती है। भारत अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरा प्रयासरत है। और उम्मीद किया जा रहा है कि जल्दी ही 1-2 सालों के अंदर भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारा शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है वो कंपनी, उसकी वैल्यू $5 ट्रिलियन हो चुकी है। सोचिए, भारत का भी अब मार्केट छोटा मोटा मार्केट नहीं रहा, काफ़ी बड़ा मार्केट बन चुका है। तो ये जितना बड़ा मार्केट बनेगा, उतनी ग्लोबल इसकी एक तरह से प्रेजेंस होगी, ग्लोबल इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और उतनी ही जो है इन्वेस्टर को और इंडियन मार्केट को फायदा पहुंचेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि $5 ट्रिलियन की जो है लिस्टेड कंपनी की वैल्यूएशन हो गई। चलिए, एक और अपडेट कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर करके है। सेबी ने चेंज किया है एक जो ये मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको कहते हैं, शॉर्ट में एम कैप बोलते हैं। तो इसका जो क्या होता था, मार्केट कैप क्या होता है कि मार्केट कैप पर डे बदलता रहता है। शेयर का प्राइस जिस तरह से मूव हुआ, उसी तरीके से मार्केट कैप भी रोजाना जो है चेंज होते रहता है। तो जिससे क्या होता है, एक स्थिरता नहीं है। इसलिए स्थिरता लाने के लिए सेबी ने इस रूल में चेंज किया है। चेंज क्या किया है, मार्केट कैप जो डिटरमाइन करते हैं, उससे कह रहा है कि 6 मंथ का एवरेज लिया जाएगा अब। ठीक है, लास्ट 6 मंथ, जैसे आज आज कितना मार्केट कैप है किसी कंपनी का, तो आज के प्राइस के हिसाब से नहीं लिया जाएगा। पिछले 6 महीने का जो एवरेज प्राइस होगा, उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ शेयर से, और जो है उसका वेटेज निकाल कर करके उस कंपनी का मार्केट वैल्यू वो मतलब फिक्स होगा। तो अब 6 महीने का जो एवरेज होगा ना, ये इतना तेजी से नहीं फ्लैक्चुएट होगा। ठीक है, तो एक स्थिरता आएगी। ऐसा नहीं कि पर डे आज कोई कंपनी लार्ज कैप है, कल मिड कैप में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, इस तरीके से पर डे बेसिस पे जो फ्रीक्वेंट चेंज होता है, वो अब बंद हो जाएगा। तो ये जो है मार्केट कैप जो निकालने का जो फॉर्मूला है, वो इसमें चेंज किया है सेबी ने। बात करते हैं Q4 रिजल्ट्स की। तो कई कंपनियों के आज रिजल्ट आए हैं। कुछ कंपनी जिसको मैं कवर करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहली कंपनी है एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड। एसकेएम एग प्रोडक्ट के नाम से ट्रेड करती है। एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है, बट इसको मैं लगातार कवर करता रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए। बट आज इसके रिजल्ट जो आए हैं ना, ये काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट आए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक पिछले 5 साल से अगर लगाया जाए चार्ट, देखिए 5 सालों में ये स्टॉक जबरदस्त ऊपर गया था, बट हाई से काफ़ी नीचे 200 पे आ गया था 500 का स्टॉक, और फिर से जो है 300 के पास ये मिल रहा है। तो आज इसके रिजल्ट है। रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के जो लास्ट हाफ आवर 3 बजे के आसपास मार्केट का रिजल्ट आया। बट रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा शेयर में गिरावट नहीं हुई। बट ठीक है, रिजल्ट जो है, रिजल्ट बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नहीं कहा जाएगा। मार्केट में जो है ना, ऐसा उम्मीद थी कि ये स्टॉक कुछ बेहतर कर सकता है, बट इस स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है। अगर देखा जाए सेल्स, तो देखिए पिछले साल का जो मार्च क्वार्टर है, वहाँ से यहाँ पे 162 दिख रहा है, गिरावट दिख रही है। हाँ, पिछले क्वार्टर से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर दिख रही है, बट सेल्स में थोड़ी बहुत जो दिख रही है, वो प्रॉफिट तक आते आते बिल्कुल निराशाजनक स्थिति में बदल जा रही है। देखिए 43 करोड़ का प्रॉफिट कितना रह गया,
सिर्फ 11 करोड़। पिछले क्वार्टर से भी देखा जाए तो वहाँ से भी गिरावट दिख रहा है। तो ज़बरदस्त गिरावट दिख रहा है, 1/4 रह गया इनका प्रॉफ़िट, 1/4 1 साल के अंदर इतना चेंज हुआ है। अगर नेट प्रॉफ़िट की बात किया जाए तो 30 वाला सिर्फ 10 करोड़ की प्रॉफ़िट बच गया और ये पिछले 4 क्वार्टर से लगातार गिरावट जारी है। आप देख सकते हैं लगातार गिरावट जारी जारी है, हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से खराब ही परफॉर्मेंस आ रहा है। तो इस बार था कि उम्मीद कि कुछ परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से एटलीस्ट सही 12 करोड़ जो है इससे कुछ बेहतर दिखाएगी, बट ऐसा कंपनी दिखा नहीं पाई। हालांकि मार्केट में ये स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ, बट ये स्टॉक यहाँ से ऊपर अब जाने के चांस है, जिसके ना लगभग अभी फिलहाल कुछ समय के लिए बंद हो गया है। बट फिर भी इस स्टॉक से कुछ बची खुची उम्मीदें, या लॉस में अगर है लॉस में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक का अगर पी रेशियो देखेंगे ना तो पी देखिए सिर्फ 8 का पी है, मतलब बहुत ही सस्ते प्राइस पे है। तो बहुत नीचे जाएगा इसके चांस अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पी रेशियो के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी रिजल्ट खराब आया, बट वैल्यूएशन भी काफ़ी निचले स्तर पे है। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है, बट ठीक है, स्टॉक के ने बिल्कुल ही निराश किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो ताल ब्रो ऑटोमोटिव, ताल ब्रो ऑटो के नाम से ट्रेड करता है, ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ये ये भी छोटी कंपनी, देखिए सिर्फ 2066 का मार्केट कैप है और इसके भी आज रिजल्ट आए। रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट इसके कैसे दिखाया है, इसका रिजल्ट भी मार्केट जब ओपन था तभी आया है। रिजल्ट देखेंगे तो कैसे इसका सेल्स देखिए तो 175, 183, 194, 199 और अभी आया 203। तो हर क्वार्टर में इसका सेल्स बढ़ता जा रहा है, हर क्वार्टर में उस तरह से प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25, 25, 28, 30 और 31। लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ जो है ना वो बहुत स्लो है, बट कंटिन्यूसली ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे नेट प्रॉफिट तो इसमें भी यही आपको इसी तरीके से दिखेगा, बट यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप दिख रहा है। ठीक है, तो यही कारण है कि ये इस स्टॉक के रिजल्ट को आज मार्केट ने वेलकम किया है और ये स्टॉक आज जो है ना 6% भागा है। ठीक है, तो 6% भागा है क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा मार्केट को, क्योंकि कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में इसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की रेट जो है ना उतनी बढ़िया नहीं है। बट फिर भी बिजनेस वाइज भी कंपनी अच्छा है, इसलिए छोटे स्टॉक में ये ठीक ठाक स्टॉक कंसिडर किया जाता है। तो ये स्टॉक मतलब रिजल्ट ठीक ठाक इसके कंसिडर कर सकते हैं। ये 197 कम्युनिकेशन, जिसको आप पेटीएम के नाम से जानते हैं, इसके भी रिजल्ट आज आए हैं। पेटीएम पेटीएम सबको पता है, पेटीएम जिस तरह से आईपीओ आया था उस तरीके से परफॉर्मेंस करके अभी तक नहीं दिखाया है। चलिए देखते हैं आज का आप देख सकते हैं स्टॉक कितना टूटा। यही कारण है कि स्टॉक जो है ना बिल्कुल एकदम नीचेले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। आज इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट में आज भी कंपनी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कुछ करके दिखाई नहीं है। आप देखेंगे तो क्वार्टरली हो या ईयरली हो, यहाँ पे डाउन ही परफॉर्मेंस दिख रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी क्या है, नेगेटिव ही है। तो अभी भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए संघर्ष कर रही है और इनका लॉस जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो इस स्टॉक ने भी बहुत ही निराश किया है। बात एक ऐसे स्टॉक की करना चाहूँगा जिसकी कि बिजनेस शानदार है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है ये ना सोलर पैनल जो होता है ना, सोलर पैनल बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि सोलर पैनल जो है भारत में ज़्यादातर इंपोर्ट किया जाता है, बट इंडिया में इसको भारत सरकार जो है काफ़ी प्रमोट कर रही है कि इंडिया के अंदर ही इसको बनाया जाए, और उसमें ये इसका सबसे ज़्यादा फायदा वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड उठा सकती है और उठा भी रही है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसके पास एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया कुछ समय में। अगर देखेंगे इस स्टॉक में परफॉर्मेंस तो आप दंग रह जाएंगे। सिर्फ 1 साल का भी अगर चार्ट लगाया जाए तो 1 साल में देखिए कंपनी पहले किस लेवल पे ट्रेड कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है 260 के आसपास ट्रेड कर रही थी, जो 3000 के टच ऊपर गई थी। और 3000 के बाद इसके बाद कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं रहा। यही कारण है कि इसमें गिरावट हुई और गिरावट उसके बाद गिरते गिरते ये 3000 वाला स्टॉक 2000 के पास भी नहीं रुका। उम्मीद थी कि ये जो येलो वाली लाइन है ना, 50 डेज का मूविंग एवरेज, यहाँ पे स्टॉक रुक सकता है, बट यहाँ पे भी स्टॉक नहीं रुका और स्टॉक उससे भी नीचे आ गया। स्टॉक देख सकते हैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट इसका जो कहाँ तक स्टॉक टूट करके जा सकता है, तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 1500 के लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक कुछ देर स्टे किया था। एक तो 1500 के लेवल के आसपास दिख रहा है। तो इस स्टॉक को अगर देखें तो ये स्टॉक हाई से काफ़ी टूट चुका है, बिजनेस वाइज काफ़ी बढ़िया है। तो ये कम बैक करेगा, इसमें पोटेंशियल ऐसी दिख रही, कम बैक जरूर करेगा ये स्टॉक।
तो इस स्टॉक जब इतना ज़्यादा टूट गया है ना, तो इसमें अब हम एवरेजिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो जिस दिन इसमें अगर वापस ऊपर साइन दिखेगा, उस दिन हम इसमें थोड़े-थोड़े एवरेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 1500 के लेवल के आस-पास आ जाता है, तो इसमें कुछ क्वांटिटी ज़रूर ऐड करने का टाइम समझो कि आ गया। और ये स्टॉक कब खरीदा जा सकता है? देखिए इसके पी रेशियो देखिए, पी रेशियो काफ़ी हाई चल रहा है, ठीक है? 133 के पी चल रहा है। जिस दिन ये स्टॉक 100 के नीचे चला जाएगा ना पी, गिरते-गिरते, उस दिन इस स्टॉक को खरीदने के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो ये स्टॉक पे नज़र बना के रखना चाहिए। दूसरी चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ जहाँ पे हम स्टॉक को खरीद सकते हैं या कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, वो है आरएसआई। आरएसआई देखिए अभी कितना है? 36। जिस दिन आरएसआई 30 के नीचे चला जाएगा, उस दिन भी इस स्टॉक में कुछ लॉट खरीदा जा सकता है। तो इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिए, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, रिटर्न भी बना के दिया है, बट हाई से बहुत ज़्यादा टूट गया, मतलब इतना ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए इस स्टॉक को, बट बहुत ज़्यादा टूट गया। तो ठीक है स्टॉक, और हमारे खरीदने के बाद भी नीचे चला जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एवरेजिंग स्टॉक में जो किया जाता है ना, धीरे-धीरे करके किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में बहुत बड़ा पैसा लगाना है। इस स्टॉक जो फेवरेट स्टॉक होता है, उसमें एक सर्टेन जब गिरावट होती है ना सर्टेन अमाउंट का, तो उसके बाद कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं, फिर गिर जाता है, फिर कुछ ऐड करते हैं, फिर गिर जाएगा, फिर कुछ ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक हमारा बाइंग प्राइस जो ना, बहुत बढ़िया बाइंग प्राइस हमें मिल जाता है, ठीक है? तो वो वाली स्ट्रेटजी इस स्टॉक में स्टार्ट आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। एक शानदार स्टॉक, एचजी इंफ्रा। एचजी इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एचजी इंफ्रा मैंने जो पोर्टफोलियो सीरीज आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें इसको इंक्लूड भी किया था। एचजी इंफ्रा और पीएसई इंफ्रा दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है। आज बहुत अच्छा रैली दोनों में स्टॉक में देखने को मिला। एचजी इंफ्रा लगभग 10% भागा है, और पीएसई इंफ्रा अभी 17% दे रहा है, बट ये जिस समय ये न्यूज लिखा गया उस समय का है। बट मार्केट क्लोज होने के समय एजी इंफ्रा 10% और पीएनसी इंफ्रा लगभग आई थिंक 13% आज भागा है। क्यों भागा है? क्योंकि इनको एक प्रोजेक्ट या एक कह सकते हैं टेंडर मिलने वाला है, सिक्योरिंग रोड प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। अभी मिला नहीं है, बट क्या होता है, टेंडर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में टेंडर होता है, और टेंडर जो डलता है ना, टेंडर के बाद लोएस्ट जो प्राइस कोट करता है उसको टेंडर जाता है। तो ये देखिए, ये लोएस्ट बिडर डिक्लेयर हुआ है। टेंडर कौन दे रहा है? महाराष्ट्र में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का टेंडर था, जिसमें ये जो है लोएस्ट बिडर डिक्लेयर हुआ। लोएस्ट बिडर मतलब सबसे कम प्राइस इसी कंपनी ने कोट किया उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। जो सबसे कम कोट करती है ना, जो लोएस्ट बिडर होता है, उसी को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो मिला नहीं, बट घोषणा बाद में हो जाएगा कि इन्हीं को प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो ऑर्डर इन्हीं को एग्जीक्यूट करना होगा। तो L1 बिडर अभी निकला है, जैसे ये न्यूज आया, इन दोनों स्टॉक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला। ठीक है, ये कौन दे रहा है इनको ऑर्डर? तो ये ऑर्डर दे रहा है, देखिए, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सरकार, महाराष्ट्र सरकार दे रही है। महाराष्ट्र सरकार, कोई भी सरकारी जो प्रोजेक्ट होता है, उसकी पॉलिसी होती है कि टेंडर निकालेंगे, और जो सबसे कम प्राइस पे उसको करने के लिए तैयार होगा उसी को जाएगा। तो L1 बिडर ये निकल के आया है। तो देखते हैं अब जो है क्या इसमें इम्पैक्ट पड़ता है, आगे कितनी देर तक ये मोमेंटम बना रहता है। बट आज तो काफ़ी अच्छा इसमें दोनों का मोमेंटम देखने को मिला। अब ऐसे भी एचजी इंफ्रा जो स्टॉक है, पीएनसी इंफ्रा तो नहीं, बट एचजी इंफ्रा काफ़ी बढ़िया फाइनेंशियली अच्छा स्टॉक है। तो इसको आप जरूर नज़र इस पर बना के रख सकते हैं। एक और स्टॉक जिसको जिसको कि एक ऑर्डर मिला है, सुजलोन एनर्जी। सुजलोन काफ़ी चर्चा में रहता है। आज वो 5% सर्किट में रहा, यही कारण है। सुजलोन जो है विंड एनर्जी में काम करता है, ठीक है? विंड एनर्जी से रिलेटेड इनका टरबाइन बनाने का काम करती है, और विंड एनर्जी जो जनरेशन है उस प्रोजेक्ट को लगाने का भी काम करती है। तो ये जो है ना, इसको देखिए, अभी जो एक टेंडर मिला है वो कौन सा मिला है, देखिए, खुद कंपनी अनाउंस कर रही है कि 402 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है कंपनी को। ठीक है, जुपिटर ग्रीन एनर्जी कंपनी जो है, जिसने दिया है ऑर्डर। क्या ऑर्डर मिला है? तो ये 3 मेगावाट का टरबाइन बना करके देना है जुपिटर ग्रीन एनर्जी को। ये पहले 2 मेगावाट टरबाइन बनाती थी, अब ये ग्रीन एनर्जी सुजलोन जो है 3 मेगावाट का टरबाइन बनाने लगी है। तो 3 मेगावाट मतलब एक टरबाइन जो होता है ना, एक टरबाइन 3 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकती है। ये ऐसा एक टरबाइन जो होता है, विंड एनर्जी से रिलेटेड जो होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें टरबाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, और टरबाइन बनाने में एक्सपर्टीज हासिल है सुजलोन एनर्जी को। तो विंड एनर्जी को जितनी सरकार प्रमोट करेगी, सुजलोन एनर्जी भी उतना ही बढ़ेगा। सुजलोन एनर्जी पहले जो है
इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाता था क्योंकि काफ़ी लोन के अंदर दब गई थी कंपनी, ठीक है? बट उससे कंपनी बाहर निकल के आई है और तब से लगातार कंपनी में ग्रोथ दिख रही है। कंपनी जो है अपना रिटर्न भी बना के इन्वेस्टर को दे रही है। तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर 402 मेगावाट का मिला है। यही कारण है कि इसमें फिर से इस कंपनी में जो है इसके प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। चलिए ये आज की जानकारी आपको देना था। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बताएं और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।